श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस लंका कांड। नल नील द्वारा पुल बांधना। श्री राम जी द्वारा श्री रामेश्वर की स्थापना। प्रार्थना में। भावार्थ में, समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप, कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है। जय श्री राम। जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग से समान है। इसमें पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर, हनुमान जी की यह अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवान ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। जय श्री राम। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। क्या कहा कि और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ डालिए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप
समूह की अथा अथवा अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय जय पुकारने लगे। बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला कर नल और नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह गेंद से खेलना उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। श्री राम जी ने कहा, उनके वचन उन्होंने बोले वो राजा राम ने, यहाँ की भूमि परम रमणीय, यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी ने ये बात कही और ये भी कहा कि मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। ओम नमः शिवाय। जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भजन कहलाता है, वह स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे
वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। रामेश्वर नाथ की जय। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तत्परंत वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। उसके बाद रामेश्वर भोलेनाथ की जयकार करें। शिव जी ने माँ पार्वती को कहा कि श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज में समान स्वयं तैरने वाला और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए हैं। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है और ना बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नल और नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही
बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली, सेना चली, राम जी की गाथा निराली है। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जल के ऊपर निकल आए। जय श्री राम, जय हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लंका कांड पे यथाशक्ति प्रयास करके सीखना चाहेंगे हम। श्री रामचरितमानस में पूरा बोलना नहीं आ रहा, पर अर्थ समझने आ जाए, बस वही श्री राम की जयकार, हनुमान की जयकार। रामेश्वर मंदिर धाम में जहाँ श्री राम जी ने समुद्र के पास खड़े होकर पूजा की थी, जयकारा जयकारा जयकारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।